जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। कि मैंने कहा था कि वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट है वो उनके जो सिंडिकेट्स होते हैं दे फंड दिस सोशलिस्टिक आइडियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, और ये एनजीओज वो लगा के करते हैं। इसका आज आप उसका सबसे जो बड़ा एक्सपोजे एग्जांपल। आया है, सॉरी बट आज जो एक्सपोजे आया है नेविल नेविल सिंघम और वो न्यूज क्लिक वाले का, उनके ईमेल्स एक्सचेंज के अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग अ कम्युनिस्ट नेटवर्क विद इन इंडिया। जस्ट एब्सोल्युटली, एफवाईआई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, उसको मैं नेविल सिंघम और न्यूज़क्लिक के बारे में मैं एक और चीज बताता हूँ, एक लार्जर एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। आप देखोगे, आपने कभी सुना है आदि वेस्टर्न यूरोप या यूएसए में माओइस्ट मूवमेंट? आपने सुना है कभी? नहीं सुना है ना। यूएस में कोई माओइस्ट मूवमेंट सुना है? नहीं सुना है। बट वो माओइस्ट मूवमेंट चलाया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में। अच्छा, दूसरी चीज क्या किया जाता है, ये माओइस्ट को, ये जो रूटलेस वायलेंस करते हैं, ब्रूटल वायलेंस, मैं आपको ना कुछ एग्जांपल अभी आपके दर्शकों को दूंगा। बाय द वे, आई टेल यू वन थिंग, मैं शेयर करता हूं कि आई हैव गॉन टू दीज कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एज अ जर्नलिस्ट एंड आई हैव बीन इनटू फायर क्रॉस फायरिंग, आई वाज स्टक इन दोस थिंग्स। तो मैंने ना बहुत करीब से माओइज्म को देखा है, हाउ ब्रूटल देयर। आई विल गिव यू एग्जांपल्स, बट सो लेट मी टेल यू व्हाट दे डू। ये जो वायलेंस तैयार करते हैं ये लोग, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, कि इनके पास हथियार आ जाता है, फंड्स आ जाता है, एक पूरा इकोसिस्टम है। उसको फिर क्या किया जाता है विथ देयर इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम सिटिंग इन सिटीज, ये इसको जस्टिफाई करते हैं, उसको एक इंटेलेक्चुअल डिस्गाइज स्टडीज, बनाते रिपोर्ट्स। हैं। करेक्ट। नहीं, जैसे लुक, दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स, लुक दे आर योर सेवियर्स। आप उनको टेररिस्ट मत बोलो। और आप देखेंगे इसी वजह से वेस्ट में जब माओइस्ट के बारे में बोला जाता है, माओइस्ट किल्ड, तो दे विल से गनमैन किल्ड, इंडिजिनस पीपल किल्ड, ट्राइबल गनमैन किल्ड। वो इसको टेररिस्ट नहीं बोलते हैं। रिबेल, रिबेल किल्ड। रेबल्स, रेबल, रेबल, नॉट टेररिस्ट, रेबल। अच्छा, एंड ऑल, अच्छा, द लाइक्स ऑफ अरुंधति रॉय, ठीक है, और इतने जितने सारे है सम ऑफ दिस फॉरेन मीडिया, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडिया में, उनको हमेशा दे वुड हैव इजी एक्सेस टू द टॉप माओइस्ट कमांडर। उनका इंटरव्यू लेके फिर हाँ। यूट्यूब में आ जाएगा और वो वायरल हो जाएगा, एंड दैट विल बी प्रोजेक्टेड। वो, अच्छा, जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, जितने सारे ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, इनके इनमें स्पॉन्सर्स आप देखेंगे कितने, जो जो फॉरेन फंड्स होते हैं, फॉरेन स्पॉन्सर्स होते हैं। फिर वहां पे ये बोला जाता है, लुक दिस इज द प्रॉब्लम, इसी वजह से जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ऑडिट होना जरूरी है, इसी वजह से होना चाहिए। ये देखिए क्या कर रहा है आपके देश के सरकार। ये इस तरह से यू ब्रेन वॉश देम, यू इंडोक्ट्रिनेट देम टू मेक देम फील कि एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बैड। ठीक है। करेक्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली, लेट मी टेल यू, टू आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू इट क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है। आज अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में इतने बड़े पैमाने में माओवादियों को मारा जा रहा है, ठीक है ना। उसका एक सबसे बड़ा रीजन आप क्या है पता है? मैं आपको बता देता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 यूनिट्स है। एक है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी, एक है स्पेशल टास्क फोर्स, एक है एसटीएस। बस्तर फाइटर्स, एक है बस्तर फाइटर्स, और चौथा है सीआरपीएफ का खुद का एक बटालियन है, उसका नाम है बस्तरिया बटालियन। अच्छा आदि जी, इसमें सारे के सारे ट्राइबल्स हैं। अच्छा। सो दे नो द टेरेन, दे फाइट द गेरिला, राइट द गेरिला। अच्छा, इनको ट्रेन किया जाता। अच्छा, ये ना इनके अंदर एक जुनून है कि माओवाद को खत्म करना है। मतलब जिस ट्राइब्स के वजह से माओवादी बोलते हैं कि इनके हक के लिए मैं लड़ने आ रहा हूं,
सबसे so those tribal people think their biggest enemy is the Maoist, ठीक है। और आप देखेंगे जितने सारे लोग आए हैं ना नौजवान, ज्यादातर के एक कहीं ना कहीं एक उनके वो होता है, देयर इज अ स्टोरी इन देयर हाउस, somebody killed brutally by the Maoist, ठीक है। अच्छा, माओवादी जो होते हैं, आज के जो माओइस्ट होते हैं, ये एक्सटॉर्शनिस्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री के खिलाफ है, वो चाहते हैं इंडस्ट्री अगर आए तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। एंड आई टेल यू, डिमोनेटाइजेशन के टाइम माओवादी जो माओइस्ट ग्रुप है, इनका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था, एनी आइडिया हाउ मच मनी दे लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन? I don't know, but I know काफी आवाजें 7,000। अच्छा, जितने टॉप माओइस्ट लीडर्स होते हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आप थोड़ा स्टडी कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। हाँ, वो तो पता है, ठीक है। that I know. तो ये जो ट्राइबल्स है, व्हाई हैव दे रेबेल्ड अगेंस्ट दोज माओइस्ट हु क्लेम टू बी देयर वॉइस? क्योंकि माओवादी जो आइडियोलॉजी है ना, वो एक जगह पे चला जाता है, फिर बोलेगा आई विल फाइट फॉर योर कॉज। तो सरकार कहीं ना कहीं एक तो पहला ये था कि आप जो रिजर्व एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, उसके ऊपर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, देयर आर सर्टेन लॉज, सो यू लेट देम बी लाइक दैट। फिर बोला जाता है कि आप वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। तो डेवलपमेंट जब सरकार करने जाता है, सबसे बड़ा इनके खिलाफ खड़े हो जाता है ये माओवादी। अच्छा, देयर वाज अ गर्ल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं किस तरह की ब्रूटैलिटी में, 3 एग्जांपल दे देता हूं, देन पीपल विल अंडरस्टैंड। एक लड़की थी, इसकी नाम थी, हर नेम वाज संगीता कुमारी। तो संगीता कुमारी 2015 में शी वांटेड टू कम आउट ऑफ माओइज्म। शी वाज अ कैडर, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओइस्ट जो है, उसका कैडर थी वो, मतलब जो एकदम शी यूज्ड टू फाइट, शी वाज अ फाइटर। तो she wanted to come out of it, she wanted to study, she wanted to get into mainstream। तो उसको क्या किया इन लोगों ने, टू पुट अप एज एन एग्जांपल, इसको मार के इसको लटका दिया पेड़ से। और उसका जो दे केम आउट विद अ डिक्टर, वो इनके होते हैं फतवा की तरह, कि इसके बॉडी वहीं पे रहेगा। दैट इज द एग्जाम्पल कि अगर आप माओवाद छोड़ोगे, ये तुम्हारा नतीजा है। अच्छा, बीहेडिंग जब हम बोलते हैं ना, सो वी ट्राई टू कनेक्ट इट मोस्टली विद आईएसआईएस। सबसे ज्यादा बीहेडिंग इंडिया में माओवादी करते हैं। उनके जो कैंगरू कोर्ट्स होते हैं, ट्राइबल्स के करते हैं, जिसके ऊपर कुछ थोड़ा सा शक हो गया, मार दो, काट दो, गला काट दो, ये नॉर्मल है वहां पे। एक 2009 में फ्रांसिस इंदुवीर करके झारखंड में एक पुलिस इंस्पेक्टर ट्राइबल, so they killed him and they beheaded him, behead कर दिया, वो behead करके बॉडी भेजा घर पे। तो his 9-year-old son said, रोते रोते, कि I will grow up and I will kill these Maoists। तो वहां पे ना जो ट्राइबल्स होते हैं, वो तेंदू लीव कलेक्ट करते हैं फॉर बीड़ी। इसके ऊपर टैक्स लगा दिया माओवादियों ने। तब जाके सलवा जुदुम वाला मूवमेंट शुरू हुआ कि इनके Correct. वो तीर से और अपने वो मतलब व्हाटएवर बेसिक रूडिमेंटरी वेपन्स दे वांटेड टू फाइट द माओइस्ट। इसके ऊपर क्या हुआ, व्हेन सलवा जुदुम मूवमेंट बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट, तो माओवादियों के जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं यूनिवर्सिटीज में, इन लोगों ने केस करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो लोगों से मिलिशिया तैयार करके सरकार लड़ रहा है, इसको बंद किया जाए। तो फिर पाबंदी आ गई, हाँ इसको बैन करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में व्हाट हैपेंड इज दैट उनको फिर असिस्टेंट कांस्टेबल के तहत इनको रिक्रूट किया गया। तो ये असिस्टेंट कांस्टेबल्स जो है, दे आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप, दे आर पार्ट ऑफ बस्तर फाइटर्स, और वो ग्राउंड के बंदे होते हैं। They know what to अभी do. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। छत्तीसगढ़ में एक इंसिडेंट हुआ था, सीआरपीएफ के एक एनकाउंटर में सम सीआरपीएफ जवान्स डाइड। तो उनको बिफोर द टीम कुड कम एंड इवैक्यूएट इन द मॉर्निंग, रात के टाइम एनकाउंटर हुआ था। ये लोग क्या करते, दे सेंड द किड्स एंड द वुमेन टू हैक द बॉडीज आफ्टर द एनकाउंटर। That I've heard. हैक करते हैं, फिर स्टमक को ओपन के, पेट को खोल के उसके अंदर एक्सप्लोसिव डालते हैं, फिर सिलाई कर देते हैं पेट की, ताकि ये बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल दिया जाए, फिर वहां पे एक्सप्लोशन हो। दिस इज द माओइज्म दैट इज जस्टिफाइड, ग्लोरिफाइड, packaged nicely in universities, in the sociology departments by certain professors. All of this happen in developing countries, not in United States of America. Romanticized, if I may. Romanticized.
यू विल नॉट फाइंड गाने इट इन गाते चाइना। आप गाने चाइना में गाते नहीं मिलेगा आपको। हाँ, गाने गाते। the only the अच्छा, क्या only गाना? Mao हम the only हाँ, Maoist thing in Tiananmen Square is only Mao Zedong's photo. Rest there's nothing Maoist हाँ, about it. हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा, सो दिस माओइस्ट एंड द इस्लामिस्ट देन केम टुगेदर। ये जो आज आप देखोगे जितने सारे आईडी एक्सप्लोशंस हो रहा है कश्मीर में, दे यूज द अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, क्योंकि हम्म, आरडीएक्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता। ये अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर है, इसको हाउ यू यूज फॉर डायरेक्शनल माइंस या आईडी, ये जो सीख है, ये माओवादियों से आया था हमारे कश्मीर के टेररिस्ट ग्रुप। तो ये एक फर्स्ट पार्ट है। सो अच्छा, जहां पे भी कोई डेवलपमेंट काम होता है, ट्राइबल्स को खड़ा कर देता है, यू प्रोटेस्ट, यू रेबल। ये कलिंगनगर में दे ट्राई टू डू इट, वहां पे भी फायरिंग हुई थी, वहां पे भी लोग मर गए थे। बट मणिपुर में क्या हो रहा द है? टाट सेम थिंग। मणिपुर में टाटाज ने फिर क्या किया, कलिंगनगर में, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टाटाज टू द ट्राइबल्स फ्रॉम झारखंड टू कलिंगनगर टू टेल पीपल, देखो कि जब टाटा स्टील प्लांट केम अप इन झारखंड, हाउ इट बेनिफिटेड द ट्राइबल्स। तब जाके ट्राइबल्स वहां पे कन्विंस्ड हुए कि डेवलपमेंट इज नॉट एंटी ट्राइबल। ठीक है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू है एनजीओस। आज इतना प्रॉब्लम वेस्ट को इंडिया से क्यों है? क्योंकि एनजीओस के ऊपर एफसीआरए रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं। इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ एनजीओस इन दिस कंट्री हैव बीन सस्पेंडेड, बैंड। क्योंकि वो पैसा कुछ कारण के लिए दिखा के लाते हैं, अल्टीमेटली उसका यूटिलाइजेशन कुछ और काम के लिए होता है, जिसमें ये न्यूज क्लिक वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, एक तो है कन्वर्शन। नंबर टू, पैसा जाता है, बहुत बहुत बड़े पैमाने में पैसा जाता है टू दोज हु ग्लोरीफाई द माओइस्ट एंड ब्यूटिफाई इट। ठीक है, ट्राइबल इंस्टिगेशन थ्रू एनजीओस, माओइस्ट ग्लोरिफिकेशन थ्रू एनजीओस। उसके बाद आप देखेंगे ये जितने सारे ट्राइबल बेल्ट्स है, वेयर दे द माओइस्ट जितने लीडर्स है, द काइंड ऑफ हेट्रेड दे प्रीच, इनके वहां एक्सेस सिर्फ एक कम्युनिटी का होता है, वो मिशनरीज का। इसके ऊपर मैं एक ठीक चीज है ऐड करूंगा आपकी। जी। टुडे आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट, पंजाब में, वुड यू बिलीव इट, जो या कन्वर्जन चल रही है, ठीक है, उनको ये बोला जाता है कि साहब अगर आप कन्वर्ट करोगे आपका वीजा जल्दी लग जाएगा कनाडा का। एब्सोल्युटली। ठीक है, वो हाँ, राइज बैक कन्वर्शन कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिकली आई एम नॉट वहां अगेंस्ट वीजा क्रिश्चियनिटी। कन्वर्जन हो गया है। हाँ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन ये जो मिशनरीज करते हैं, वो अलग चीज है। एंड दैट इज नॉट समथिंग गुड, दैट इज डेंजरस। और फिर वो क्या कहते हैं कि यू कन्वर्ट देन आई विल गिव यू खाना दे देंगे। एक तो दे क्रिएट एन इकोसिस्टम जहां पे यू आर डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आप डेवलपमेंट नहीं आने देते हो, इंडस्ट्री नहीं आने देते हो, यू क्रिएट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, देन यू कन्वर्ट देम। फिर बोलोगे कि ठीक है, स्कूल बना दूंगा, मिशनरी स्कूल, आप वहां पे पढ़ो, बिकम अ क्रिश्चियन, एंड यू आर टॉट टू हेट योर ओन रूट्स। There's nothing wrong in being Christian, but why? Where is the need? मैं मुझे हमेशा ये कभी समझ में नहीं आया कि is it not? I mean, is it impossible to respect Christ and Krishna together? Why do you need to have hatred for Hindu deities just for the sake of so for being a Christian? So that is where the problem is. इसके बाद जो आता है, आप देख। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।